96.96 है। 96.96% आबादी बिहार की 2 हेक्टेयर से कम भूमि के धारक हैं और 91.21% आबादी बिहार की ये 1 हेक्टेयर से कम भूमि परिवार के पीछे रखते हैं। इन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में बिहार और झारखंड का धान आता है। यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, तो उसका अनुभव हमने किया सीधे छत्तीसगढ़ में, जहाँ खरीदी के समय यहाँ का धान लोग वहाँ जाके, जो रणदीप जी ने बताया, बिचौलियों के माध्यम से कुछ लाभ होता है, किसान को न जाने कितना मिलता होगा, ये प्रथा चली है। और एपीएमसी एक्ट बिहार में लागू नहीं होने के कारण ये परिस्थिति बनी। साथ में आप अगर देखेंगे कॉर्पोरेटाइजेशन का जो दौर इन बिलों के माध्यम से चलेगा, ये विश्व में भी कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, जहां दुनिया में ऐसे प्रणाली के प्रयोग से कैसे परिणाम है हम देख रहे हैं, फिर भी आंख बंद करके हमारे देश के चलाने वाले नुमाइंदे इसे जबरदस्ती देश पे थोप रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यूके में हर हफ्ते 1 किसान आत्महत्या कर रहा है। फ्रांस में हर दूसरे दिन 1 किसान आत्महत्या कर रहा है। अमेरिका में 80% किसानी कॉर्पोरेट सेक्टर के कब्जे में। पिछले 2 सालों में, 1.5 सालों में बड़े पैमाने में ये कॉर्पोरेट्स कंगाल घोषित अपने आप को कर लिए। न कॉर्पोरेट्स किसान के साथ खड़ा है आज वहां, न सरकार उस बोझ को ले पा रही है। पिछले 2 सालों में अमेरिका में $28 बिलियन सरकार को सपोर्ट करना पड़ा है किसानों को, और तब भी वहां पर किसानों के हालात बेहाल हैं। ये दुनिया में हम देख रहे हैं, और उसके बाद आंख मीच के उसी व्यवस्था को हम देश के ऊपर थोप रहे हैं। बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के देश के किसान अपने पैरों पे आत्मनिर्भरता से खड़े नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण, वहां पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान की खरीदी जारी रखी है, मक्के की खरीदी जारी रखी है, अपितु 2500 रुपया राहुल गांधी जी ने इस बात का चुनाव में ऐलान किया था। न्याय योजना का एक अंग इस बात को मान लें, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनते साथ कर्जा माफी भी होगी और 2500 रुपए में धान की खरीदी भी होगी। ये खोखला चुनाव का वादा ही नहीं था, खुश करने वाली बात नहीं थी। आज कोरोना के दौर में भी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था में भी छत्तीसगढ़ शायद देश का एकमात्र राज्य है जिसने अगस्त के पिछले साल की तुलना में 6% आय बढ़ोतरी रजिस्टर की है। एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। छोटे 2 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर नया अस्तित्व में आया है एक और, जहां 10 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी 40 करोड़ हुई। तो ये उदाहरण है राहुल जी की दूरदर्शिता का, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का। ये सिर्फ खुश करने वाली बात नहीं है। चुनाव के पहले सुशांत के भावनात्मक मुद्दे को बिहार की अस्मिता से जोड़ा। क्या यहाँ का किसान और उसकी बदहाली बिहार की अस्मिता नहीं है? क्या उसके लिए सरकार को हर कीमत पे समझौता ना करके उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाइयां हैं। कॉर्पोरेट्स आएंगे, अनुबंध करेंगे कहा जा रहा है, उसमें किसानों की खुशहाली होगी। क्या उसमें रेट तय है? और हम लोगों ने देखा है कि जहां पर ये कॉर्पोरेट्स या बड़ी कंपनियां आती हैं और अनुबंध किसान से करती हैं, जब दाम गिर जाता है तो किसान को वो भाव देती हैं क्या? हमने उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखा है कि टमाटर इत्यादि के लिए लोगों ने अनुबंध किया, जब भाव गिरे इन कंपनियों ने हाथ उठा लिया और टमाटर लोगों ने सड़कों पे फेंक दिए, बिछा दिए, किलोमीटर के किलोमीटर टमाटर सड़कों पे बिछा दिए छत्तीसगढ़ के किसानों ने। कहाँ गए ये पूंजीपति घराने जो किसानों को समर्थन करने की बात किया करते थे? गुजरात प्रधानमंत्री जी का
रणदीप जी ने बोला कि उनको कितना अनुभव है खेती किसानी का। पेप्सिको कंपनी ने, यस, भाई जान रहे हैं, आलू के निर्माताओं ने जिन्होंने आलू लगा दिया ले चिप्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके ऊपर वहां पर केस हो गया है। मोदी जी गए, खड़े हुए किसानों के साथ गुजरात के। ये है स्वरूप कॉर्पोरेटाइजेशन का। अगर ये व्यवस्था देश में लागू हो गई, किसान की पीठ की हड्डी चरमरा जाएगी, वो अपने पांव में किसी हालत में खड़ा नहीं हो सकेगा, और जो बदहाली देश में आएगी उसके लिए ये काला कानून लाने वाले जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार रहेंगे। ये मौका बिहार के पास अभी है एक जवाब देने का। मैं भी उम्मीद करता हूं रणदीप जी के साथ, शक्ति भाई के साथ, सभी यहां पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, कि देश को जिस बिहार ने युगों युग रास्ता दिखाया है, इस मौके पर जब देश की अर्थव्यवस्था और देश के किसानों के ऊपर ऐसा कानून लादा जाएगा, इस बिहार की माटी के सपूत, यहाँ की बेटियां, यहाँ के बेटे खड़े होकर ऐसा जवाब देंगे जैसा जवाब पिछले चुनाव में भी उन्होंने दिया था। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने चुनाव के बाद अपनी राय बदल ली, लेकिन जो जवाब पिछले चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर दिया था, इस चुनाव में किसानों को मुद्दे को सामने रखकर यहाँ के देश को दिशा देने वाले जागरूक नागरिक वो भूमिका अदा करेंगे। मैं इतनी बात कह के अपनी बात